आज की इस वीडियो में अपने स्क्रिप्ट का इमेज कैसे बनाएं आपको हम ये सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेते हैं। इसे कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी पे इसको हम पेस्ट करेंगे इस स्क्रिप्ट को, और इसे पेस्ट करने के बाद हम इससे बोलेंगे इसका 20 इमेज प्रॉम्प्ट दो। आपकी कहानी जितनी बड़ी हो उस हिसाब से आप इमेजेस मांग सकते हैं। जैसे कि मेरा 3 मिनट का कहानी है तो मैं लगभग लगभग 20 इमेज ले रहा हूँ। आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर से आपकी कहानी और बड़ी है तो और आप ज़्यादा इमेज मांग सकते हैं, जैसे 25 इमेज 30 इमेज जितना भी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से मांग सकते हैं। और अगर से आपको किसी स्पेसिफिक सीन का इमेज चाहिए तो आप उसको भी चैट जीपीटी से बोल के ले सकते हैं। बस पहले आपको अपना कहानी से सेंड करना होगा स्क्रिप्ट जो है आपका। तो पहले हम अपने स्क्रिप्ट से सेंड कर देते हैं और 20 इमेज प्रॉम्प्ट मांगते हैं। अब ये हमें दे रहा है। इमेज प्रॉम्प्ट जो है वो आप इंग्लिश में लिखिएगा, क्योंकि जिस वेबसाइट से हम इमेज बनाएंगे वहाँ पे इंग्लिश सपोर्ट करता है, हिंदी में वो इमेज नहीं बना पाएगा। तो हम इसे बोल देते हैं कि इसे इंग्लिश में लिख के दो, इसे इंग्लिश में लिख कर दो। अब ये हमें इसे इंग्लिश में लिख कर देगा। और अब जो हम इमेज इससे जनरेट करेंगे 20 सीन का इसने प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, सभी सीन्स का इमेज जो होगा अलग अलग बनेगा। किसी सीन में कैरेक्टर अलग दिखेगा, किसी सीन में कैरेक्टर अलग दिखेगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसे बोलेंगे कि सभी कैरेक्टर को फुल डिटेल में डिफाइन करो, और सभी का एज, क्लॉथ्स और हेयर स्टाइल, फेस शेप और बैकग्राउंड भी फुल डिटेल में डिफाइन करो। अब इससे होगा क्या कि चैट जीपीटी जो है हमें सभी कैरेक्टर्स का जो ड्रेस होगा, उनका हेयर स्टाइल जो होगा, फेस होगा सब, और जो उनका बैकग्राउंड होगा वो सब चीज़ डिटेल में लिख के देगा। नहीं तो किसी इमेज में हमें दूसरे कलर का कपड़ा पहना हुआ कैरेक्टर मिलेगा, किसी इमेज में दूसरे कलर का मिलेगा, और इससे जो है बहुत प्रॉब्लम आती है, हम कहानी में रिलेट नहीं कर पाते हैं। अब ये हमें पूरा डिटेल बता दिया है कि हर कैरेक्टर का फेस कैसा रहेगा, उनका बैकग्राउंड कैसा रहेगा, हेयर स्टाइल कैसा रहेगा, क्लोथ कितना रहेगा, एज कितना रहेगा। तो जब हम इमेज बनाएंगे तो सभी कैरेक्टर सभी इमेज में एक ही जैसे दिखेंगे। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बिना इसके आप अपना इमेज प्रॉम्प्ट मत लिखिएगा, मत कॉपी करके इमेज बनाइएगा। तो अब हम इसे बोलते हैं कि इन सब का इस्तेमाल करके 20 इमेज प्रॉम्प्ट दो। इन सब इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके 20 इमेज प्रॉम्प्ट दो। अब ये हमें सभी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके इमेज प्रॉम्प्ट देगा। अभी ये हमें दिया है, लेकिन अभी भी ये नहीं कर पाया है जो मैंने इसे बोला है। तो मैं इसे एक एक सीन का मांग लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और बोलूँगा इसका इमेज प्रॉम्प्ट दो। अब ये हमें इमेज प्रॉम्प्ट दिया है, लेकिन अभी भी इसने सभी कैरेक्टर्स को डिटेल में डिफाइन नहीं किया है, लेकिन इसमें कोई कैरेक्टर है ही नहीं। हम दूसरे सीन का इमेज प्रॉम्प्ट मांगते हैं। कॉपी कॉपी करके पेस्ट करते हैं। अब बोलते हैं इस
सीन का इमेज प्रॉम्प्ट दो। तो अब इसने हमें दिया है इमेज प्रॉम्प्ट, जिसमें इसने बताया है रवि जो है एक ब्लू शर्ट पहना है, कुर्ता पहना है और शॉर्ट्स पहना है, उसके कर क्यूरियस एक्सप्रेशन है। जहाँ पे मीरा जो है वो कलरफुल ग्रीन लहंगा पहनी है। तो इससे सभी इमेज में जो कैरेक्टर्स रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन और अच्छा इमेज आपको चाहिए तो आप इससे बोल सकते हैं मोर डिटेल्स, मोर डिटेल्स। तो अब ये और डिटेल के साथ इमेज प्रॉम्प्ट देगा हमें। बैकग्राउंड डिटेल भी काफ़ी ऐसे दिया है। जितना बड़ा इमेज प्रॉम्प्ट रहेगा, जितना बढ़िया रहेगा, उतना ही अच्छा आपका इमेज बनेगा। अगर से आप छोटे से इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करके उस वेबसाइट में पेस्ट करके अगर से आप अपने इमेज बनाएंगे तो आपको एक ख़राब सा इमेज मिलेगा। अगर से आपको बढ़िया क्वालिटी का इमेज चाहिए तो आपका जो ये इमेज प्रॉम्प्ट है ये बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि जो एआई होता है हमारा नौकर होता है। आप जब तक उसको अच्छे से बताएंगे नहीं कि उसको करना क्या है, वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। अगर से आप इमेज जनरेटिंग एआई में जाएंगे और अपना प्रॉम्प्ट जब वहाँ पे पेस्ट करेंगे, अगर से आपके प्रॉम्प्ट में कम इन्फॉर्मेशन रहेगा तो वो लो क्वालिटी का इमेज बना के देगा, और अगर से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगा तो आपको हाई क्वालिटी का इमेज बना के देगा। अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। इसी तरीके से हमें सभी सीन्स का इमेज प्रॉम्प्ट मांग लेना है। अब हम तीसरे सीन का इमेज प्रॉम्प्ट मांगेंगे। अब ये हमें सभी सीन्स का इमेज प्रॉम्प्ट एकदम डिटेल में देगा। इसे कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करके इसका इमेज प्रॉम्प्ट दो। तो आप देख सकते हैं ये फुल डिटेल में इमेज प्रॉम्प्ट दे रहा है। अगर आप साथ में मांगेंगे तो ये नहीं देता है, हमें एक एक सीन का इमेज प्रॉम्प्ट मांगना होगा। अब हम इसी तरीके से चौथे सीन का इमेज प्रॉम्प्ट मांगेंगे। कॉपी पेस्ट इसका इमेज प्रॉम्प्ट दो। तो अब इसका भी इमेज प्रॉम्प्ट हमें मिल जाएगा। इसी तरीके से हम सभी का इमेज प्रॉम्प्ट जल्दी जल्दी लिख लेते हैं और उसे कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद हम उसका इमेज बनाएंगे। इसे कॉपी करने के बाद इसका इमेज प्रॉम्प्ट दो। अब देख सकते हैं आप, इसने फिर एक इमेज प्रॉम्प्ट में फुल डिटेल में लिख कर दे दिया है। इसमें आप लॉक इन मत करिएगा, नहीं तो लिमिट आने लगेगा। अब हम छठवें सीन का इमेज प्रॉम्प्ट मांगते हैं। इसका इमेज प्रॉम्प्ट दो। अब सातवें सीन का इमेज प्रॉम्प्ट हम ले लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ और सभी इमेज प्रॉम्प्ट लिखवा ले रहा हूँ। आप इसी तरीके से सभी सीन्स का इमेज प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। बस आपको हाँ एक एक सीन कॉपी करना है और लिखना है इसका इमेज प्रॉम्प्ट दो। इसका इमेज प्रॉम्प्ट दो। पहले आपको अपना स्क्रिप्ट पेस्ट करना है। स्क्रिप्ट पेस्ट करने के बाद बोलना है कि इसका हमें 20 इमेज प्रॉम्प्ट दो, तो वो आपको 20 इमेज प्रॉम्प्ट देगा। फिर आपको बोलना है इसे इंग्लिश में दो, तो आपको इंग्लिश में लिख के देगा। फिर आपको बोलना है कि सभी कैरेक्टर को फुल तरीके से डिफ़ाइन करो, उनका कपड़ा, उनका हेयर स्टाइल, उनका बैकग्राउंड, पूरा डिटेल आप लेंगे तो आपको वो पूरी डिटेल देगा। फिर आपको बोलना है कि इसका इस्तेमाल करके मुझे 20 इमेज प्रॉम्प्ट दो, लेकिन ये देता नहीं है, ये ऐसे ही शॉर्टकट में लिख देता है। तो हमें एक एक सीन्स को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद लिखना है इसका इमेज प्रॉम्प्ट दो। फिर हमें दूसरा सीन कॉपी करना है और फिर बोलना है कि हमें इसका इमेज प्रॉम्प्ट दो। फिर हमें तीसरा सीन कॉपी करना है और बोलना है कि इसका इमेज प्रॉम्प्ट दो। इसी तरीके से हमें एक एक सीन कॉपी करते हुए पेस्ट करना है और इसका इमेज प्रॉम्प्ट दो बोलना है। तो सभी सीन्स का डिटेल में आपको इमेज प्रॉम्प्ट देगा और सभी प्रॉम्प्ट को आपको कॉपी करके एक जगह पे रख लेना है। फिर इससे हम अपना इमेज बनाएंगे। अब आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पे सर्च करना है नाइट कैफ़े एआई।
सभी प्रॉम्प्ट को आप इसी में पेस्ट करके अपना इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो हम नाइट कैफ़े एआई को खोल लेंगे और खोलने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और हम यहाँ से, मैंने पहले से लॉगिन कर रखा है तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पे क्रिएट पे टच करेंगे तो यहाँ पे फिर से बोल रहा है, तो मैं अपने पर्सनल जीमेल से यहाँ पे लॉगिन नहीं करूँगा, मैं यहाँ लॉगिन विथ ईमेल से करूँगा ताकि मैं इसे अनलिमिटेड यूज कर सकूँ। हर बार आपको लॉगिन करने के बाद 5 इमेज बनाने को मिलता है, तो आप एक बार लॉगिन कर लेंगे, फिर उसके बाद जब आपका फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाएगा तो आप लॉग आउट करेंगे। फिर हम लोग चलेंगे टेम्परेरी मेल वेबसाइट जो मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से एक नया अकाउंट, नया ईमेल बना करके कॉपी करेंगे, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एक नया अकाउंट बनाएंगे और उस अकाउंट से हम फिर 5 इमेज जनरेट कर पाएंगे। ऐसे करके हम अब अनलिमिटेड इसे भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं टेम्प मेल में और एक नया ईमेल बना लेते हैं। और इस ईमेल को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे नाइट कैफ़े एआई में और उसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड आप कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें पासवर्ड का यूज नहीं होता है। और इसे कंटिन्यू कर देंगे। अब हमारे ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, यहाँ से हम अपना वेरीफाई कर लेंगे। अब वेरीफाई करते ही हमें 5 फ्री इमेज जनरेट करने का मौका मिलेगा और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हम दोबारा से लॉग आउट करेंगे और एक नया मेल डाल के दोबारा से 5 इमेज बनाएंगे। आप इस टेम्पर मेल वेबसाइट से अनलिमिटेड मेल बना सकते हैं और कोई भी वेबसाइट को अनलिमिटेड फ्री ट्रायल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर देते हैं। अभी ये चालू हो चुका है। यहाँ पे आपको मॉडल में फ्लक्स रखना है, यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट डालना है और यूज से ये सब सेटिंग को आपको छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो को 16:9 कर लेना है। यहाँ पे इसको टच करने के बाद एस्पेक्ट रेशियो 16:9 कर लेना है और प्रॉम्प्ट वेट को 100 कर लेना है और यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है। तो हम चैट जीपीटी से अपना प्रॉम्प्ट कॉपी कर लेते हैं। सबसे पहला वाला प्रॉम्प्ट हमारा कौन सा था, यहाँ पे मैंने बोला था इससे कि मुझे इसका प्रॉम्प्ट दो, तो इसने छोटे में दिया था, तो मैंने बोला था मोर डिटेल। तो यहाँ पे हमें डिटेल प्रॉम्प्ट मिला था, तो हम ये वाला प्रॉम्प्ट कॉपी करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से, सॉरी ये क्या हो गया, कहाँ गया, एक कोई एग्जाम्पल के लिए हम कॉपी करके आपको पहले दिखा देते हैं। नहीं तो पहले ही सीन का कर लेते। सबसे पहले ये वाले सीन का हमें करना है। ये वैसे पहला सीन नहीं, दूसरा सीन है। इसे हम कॉपी कर लेते हैं। इसे हमें 2 बार में कॉपी करना होगा, एक बार में ये कॉपी नहीं होगा। नाइट कैफे आई में आएंगे। ये दूसरा चालू हो गया है, मैंने दूसरा चालू रखा था। यहाँ पे से पेस्ट कर देंगे और फिर उसके बाद दोबारा से इसे कॉपी करेंगे, आधा जो बच गया था। कॉपी करने के बाद इसे भी यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक इमेज जनरेट होकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इमेज इसने बना के हमें दिया है। अगर आपका फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाए तो आपको लॉग आउट कर लेना है, फिर दोबारा से क्रिएट पे क्लिक करना है और अब हमें टेम्प मेल पे जाना है। हम सर्च कर लेंगे टेम्प मेल। सर्च करते ही आपको इसे ओपन कर लेना है और एक नया ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेना है।
इसे कॉपी करने के बाद हमें नाइट कैफ़े एआई में जाना है, लॉग इन विथ ईमेल पर क्लिक करना है, डोंट हैव अकाउंट पे क्लिक करना है और ईमेल एड्रेस पेस्ट कर देना है और एक रैंडम सा पासवर्ड डाल देना है। अब आपका अकाउंट पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा ईमेल पे, हमें उसे वेरीफाई कर लेना है और देख सकते हैं हमारे पास वेरिफिकेशन वाला आ गया है। अब यहाँ से हम इसे वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई करते ही हमें 5 इमेज बनाने का और फ्री ट्रायल मिल जाएगा, तो हम 5 इमेज और बनाएंगे और जब हमारा फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाएगा तो हम दोबारा से लॉग आउट करेंगे और एक नया मेल बना करके एक नया अकाउंट बनाएंगे और हमें फिर 5 इमेज बनाने का मिल जाएगा। इस प्रोसेस को बार बार आप रिपीट करके नाइट कैफ़े एआई को अनलिमिटेड यूज कर सकते हैं। तब हम नेक्स्ट इमेज का प्रॉम्प्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और अब इस सेटिंग्स में इसे 16:9 कर देना है, प्रॉम्प्ट पे 100 कर देना है और क्रिएट पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इमेज इसने बना के दिया है। अगर से आपको इमेज पसंद ना आए तो आप दोबारा से क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। ये इमेज मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है तो मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। अब हम जल्दी जल्दी सारे प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके सारे इमेजेस बना लेंगे जो हमने 200 सीन्स के प्रॉम्प्ट लिखवाए हैं चैट जीपीटी से। सभी प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे और एक एक करके सभी इमेजेस बनाएंगे। हम 20 इमेज बनाने के बाद इसे एक फ़ोल्डर में सेव कर लेंगे, तो हम इसे जल्दी जल्दी बना लेते हैं। ये लास्ट 20वां सीन है, इसका प्रॉम्प्ट कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और अपने लास्ट सीन का इमेज बना लेंगे और हमारा इमेज जनरेटिंग कंप्लीट हो जाएगा। हमने अपने 200 सीन का इमेज बना लिया है। अब हम अगले वीडियो में इसमें एनिमेशन लगाना सीखेंगे। इस पे क्रिएट क्लिक कर देते हैं और हमारे 20वें सीन का भी इमेज बन के रेडी हो चुका है। आप भी ऐसे ही इमेज जनरेट कर सकते हैं, बस आपको सभी इमेज के प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करना है। जैसे मैंने आपको सिखाया है कि इमेज प्रॉम्प्ट कैसे बनता है, सभी सीन्स का इमेज प्रॉम्प्ट बनाना है, कॉपी करके बस इसी एआई में पेस्ट कर देना है और जब आपका फ्री ट्रायल ख़त्म हो जाए तो आपको टेम्प मेल की मदद से दोबारा से 5 इमेज का फ्री ट्रायल ले लेना है। ऐसे करके 4 बार में आप अपना 200 इमेज बना सकते हैं।